विद अमित सैनी में। आज हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सेकंड टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है। वैसे हम ये सेम टॉपिक 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़ चुके हैं और इसका जो मेन रोल है डिफरेंशियबिलिटी और इसकी एप्लीकेशंस जो है आपके 12th क्लास के सिलेबस में है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम 11th क्लास के टॉपिक से भी और उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी के आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंशियबिलिटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका पूरे कैलकुलस के अंदर, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी है क्या। जैसे कुछ बच्चे जैसे फिजिक्स भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, डिफरेंशियबिलिटी एक तरीके से रेट ऑफ चेंज है, किसी एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। इसमें अगर किसी क्वांटिटी में किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज आता है तो वो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए हमें डिफरेंशियबिलिटी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है हमें। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है उसको हम इंडिकेट करते हैं, y से कोई फंक्शन है और इसमें हमने y में कुछ चेंज किया, y में कुछ चेंज किया, ये हो गया हमारे पास डेल x। एक तरीके से वैल्यू क्या है कि हमने जो इनपुट है, इनपुट क्या है इसमें x में कोई चेंज किया x प्लस डेल x, तो इसके रिस्पेक्ट में y में जो चेंज आता है x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज है हमारे पास, ये कहें x के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन में चेंज आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डेरिवेटिव की जरूरत होती है। और इसको अगर हम लिखें y जो चेंज आया वो क्या चेंज आया, x था तो ये और x प्लस डेल x। अगर इसका थोड़ा सा सीखो, मान लेते ये कोई ग्राफ है, यहाँ पे वेरिएबल x ये डेल x है, सेकंड पॉइंट ये बिल्कुल नजदीक है और यहाँ ये जो y एक्सिस मान लीजिए या f ऑफ x है, इस x के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू होगी फंक्शन की और डेल x के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर वैल्यू, ये जो वैल्यू ये क्या होगी, जो पॉइंट होगा ये क्या होगा x प्लस डेल्टा x। तो ये जो डिस्टेंस लिया हमने बहुत छोटा लिया हमने डेल x, इसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने, इंक्रीज की वैल्यू, इसी के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन में क्या चेंज आया f ऑफ x x प्लस डेल x हो गया। अब हम फंक्शन में क्या चेंज आया, x में चेंज कितना है डेल x और फंक्शन में क्या चेंज है, अगर यहाँ इससे ले हम इस नोटेशन से y की वैल्यू ये y प्लस डेल y ये है, तो डेल y क्या है, एक तरीके से चेंज है f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। x में क्या चेंज था हमारे पास, x वेरिएबल में क्या चेंज किया हमने, x से x प्लस डेल x पे गए हैं तो ये डेल्टा x हो गया नीचे। तो ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर हम ये डेल x हमारे पास है, जैसे जैसे ये डेल x 0 को अप्रोच करेगा हमारी जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, इसको लिखने का दूसरा तरीका था हमारे पास x प्लस डेल x माइनस x, एक वैल्यू ये एक ये है, तो ये किससे कंपैरिजन कर सकते हो आप, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये क्या चीज हम निकालते थे, इसको हम कहते थे m, ये क्या हमारे पास स्लोप है, किसका स्लोप है, लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर कोई लाइन है, अलग ग्राफ बनाते हैं, मान लेते कोई लाइन है दो पॉइंट से पास होती है, y1 x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो इसका जो स्लोप निकालने का तरीका था, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो उसका स्लोप था m इक्वल टू जो y है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। सेम ये चीज हम यहाँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं एक तरीके से, अगर ये कहें ये क्या वैल्यू आई है f ऑफ x प्लस डेल x, ये पॉइंट हो गया fx, ये हो गया, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू लिखें अगर हम, ये लिखा जाएगा, इसका नाम लिख देते हैं, ये हमारे पास हो गया y प्लस डेल y, ये हो गया y वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x कोमा y। एक तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन इन दोनों से पास होनी
होने वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये उसका स्लोप है। ये स्लोप के फॉर्मूले से जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे हमारे पास डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में गैप है थोड़ा सा, एक तरीके से कोड बन रही है हमारे पास। लेकिन जब ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक पॉइंट पे आ जाएंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व को, फिर क्या हो जाएगा? ये एक टेंजेंट बन जाएगी, टेंजेंट लाइन। ये क्या बन जाएगा? एक टेंजेंट। फिर से रिवाइज करिए, हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, एक पॉइंट x है, उसके कोरस्पोंडिंग एक वैल्यू यहाँ पर y है, या इसको fx कह सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? या तो हम लिख सकते हैं x, y और x, f ऑफ x। सेकंड हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, x प्लस डेल x, उसी के कोरस्पोंडिंग हमारे पास फंक्शन में क्या चेंज आया? f x प्लस डेल x हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। और या इसको लिख सकते हैं हम x, f ऑफ ये y प्लस डेल y, जो भी आप इनका नेम दो। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट, इन दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट एक ये है, एक ये है। और फिर ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप हमने निकाल लिया। स्लोप को फॉर्मूला हमने लिखा है ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 ये हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट, ये y2 है, यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस डेल x है, y2 x2 y1 x1। तो यहाँ से ये किसी स्लोप की इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसका स्लोप है ये इस लाइन सेगमेंट का, लाइन जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले, उसका स्लोप आ गया। लेकिन जब हम लिमिट लगाते हैं, जैसे जैसे ये जो डेल्टा x है 0 को अप्रोच करेगा, तो जो x प्लस डेल x है वो किसको अप्रोच कर रहा है? x को अप्रोच करेगा, यानी इस पॉइंट को सेम साथ साथ यहाँ पर ये जो लाइन है ये दो पॉइंट को जाए एक ही पॉइंट के पास होने वाली बन जाएगी, यानी ये इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बन जाता है। यानी कि लिमिटिंग केस में जब हम लिमिट लगा देंगे इसको, यहाँ देखो x प्लस डेल x माइनस x है, x x कैंसिल, नीचे तो डेल्टा x हो गया। जब लिमिट लगा देते हैं ये हो जाता है dy by dx, और इसको हम ये कह सकते हैं d of dx of f of x, और इसको f dash x भी लिखते हैं। जब लिमिट लगाते हैं तो ये dy by dx मतलब y वेरिएबल में x के रिस्पेक्ट में चेंज हो, f x में कह सकते हैं या f dash x, तीनों सेम साइन है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल x माइनस f of x ओवर डेल्टा x। ये जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू dy by dx हो जाएगी। इसको नोटेशंस लिखिए डिफरेंट, तो ये हो क्या जाएगा? ये एक तरीके से क्या है? स्लोप है। किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे स्लोप है? x के ऊपर। इस पे x पॉइंट के ऊपर हमारी जो कर्व f of x, उसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप है। ठीक है, क्लियर? ये वैल्यू क्या आएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट क्या हमारे पास x, y टू कर्व f of x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें अगर सेकंड यहां तक क्लियर है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव कह सकते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी की। अब डिफरेंशिएबल है नहीं वो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो dy by dx है हमारे पास, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? dy by dx जो क्या है? स्लोप है। किसका स्लोप है? टेंजेंट का। किसके ऊपर है? जो गिवन कर्व है उस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट एट एनी पॉइंट x y पर स्लोप की इक्वेशन है। इक्वेशन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें x और y दोनों ही वेरिएबल हैं। अगर उनकी वैल्यू फिक्स करते हैं हम, x की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा होगा उसका स्लोप आ जाएगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, अगर हमारे पास कोई कर्व दे रखी है इस तरीके से, कोई यहाँ पर कोई पॉइंट C है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रा होगा, अगर हमें इसका स्लोप निकालना हो, एक हमारे पास फंक्शन दे रखा है f of x, अगर हमें निकालना है f dash x, f dash x क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू
कर्व एफ ऑफ एक्स पर जो कर्व है उसका टेंजेंट का स्लोप आ गया इस पॉइंट पे x पे। अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स है, ये पर्टिकुलर पॉइंट कहीं भी x लेते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग y भी होगा। तो ये तो एनी पॉइंट है, ये क्या है, एनी पॉइंट कह सकते हैं। एनी पॉइंट मतलब ये कोई भी पॉइंट हम कर्व पे लेंगे, ठीक है। अगर हमें अब डैश c कहते हैं, c कोई कांस्टेंट है, तो ये फिक्स हो गया। ये किस पॉइंट पर, जहां पर c है, x एक्सिस पे जहां पर भी c होगा उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा है उसका स्लोप आ जाता है। ये तो होगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सबको क्लियर है। यानी अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पर। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि आप अगर हम किसी कर्व पर हर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ वर्ड बोल रहा हूं मैं यूनिक टेंजेंट वाले केस में ही हमारे पास क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि ऐसा भी कोई है, हो सकता है ग्राफ जिसमें एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रा हो, आप सोच सकते हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो फंक्शन है उसकी अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट करते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर कर्व पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रा होना चाहिए। अगर हमारे पास एक फंक्शन, अभी तो ग्राफ कर्व लिया हमने, एक कर्व है यहाँ तक मान लीजिए, ये फॉर्म x है। अब इसके तो हर एक पॉइंट कहीं भी लोगे अब एक टेंजेंट ड्रा होगा हर एक। अगर हमने यहाँ पे जाने के बाद इसको ऐसे कर दिया, इसी को अगर कैसे कर दिया और उसके बाद ये ऐसे यहाँ पे वापस आ गया, ऐसा कोई फंक्शन है, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास एंड पॉइंट एक तरीके से कॉर्नर जो बनाया है, इस पे हमारे पास बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं ऐसे इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है जो भी होगा इस पे डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी में हमने बात की थी, ग्राफ से हम कहते थे कि कंटिन्यूस कहानी है जहां हमें इसका जो ग्राफ ड्रा करते वक्त पेन को या पेंसिल को उठाना पड़े, लिफ्ट करना पड़े, ठीक है। उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको ग्राफ को देख के बतानी है, अगर किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हम, तब हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपके फेमिलियर एग्जांपल जैसे मॉडुलस फंक्शन वगैरह, मॉडुलस फंक्शन अगर आप सबको पता है ये, तो ये जो 0 पॉइंट हो गया x = 0 पर ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा डिफरेंशिएबिलिटी का, डेरिवेटिव का। तो क्लियर सबको, dy/dx क्या है, इसके नोटेशन आप डैश x लिख सकते हैं, d of f of x over dx लिख सकते हैं, या dy/dx मीनिंग क्या है, ये f of x plus del x minus fx over del x। और हम ज्यादा बार बार del x को जो गैप लिया इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं ज्यादातर। f dash x = हम जो वैल्यू लेते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx over h। जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशियल चेक करना है तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल तो पता चल गया हमें। अगर आपको कोई पिक्चर दे दे और पता करना हो आपको कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको क्या ढूंढना है, कॉर्नर इस तरीके से जहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रा होते हो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसी तरीके से जैसे कंटिन्यूटी का अगर ग्राफ को देख के बताना हो कि किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपको गैप ढूंढना है, तो यहाँ ऐसे कॉर्नर देखना है, ठीक है। ये तो होगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे।